હેલો ગાઈસ, ડીજી સ્ટડી પર તમારું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આપણે જે ગઈકાલે તમારો જે છે દ્વિતીય પરીક્ષા 2022-23માં જે ધોરણ 9નો હિન્દીનું પેપર થઈ ગયું છે એનો અહીંયા આપણે પેપર સોલ્યુશન જોઈશું। તો એમાં સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ વિભાગ નંબર એની। તો જે તમારો વિભાગ એ જે છે એ તમારો ગદ્ય વિભાગમાં આવે છે। તો વિભાગ નંબર એમાં તમને શું પૂછાયેલું હતું? तो विभाग ए में आपसे पूछा गया ये था कि सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला सवाल ये दिया गया था कि विद्वतवा ने अपनी 5 उंगलियों को दिखाकर खाली जगह की ओर संकेत किया। तो उन्होंने 5 उंगलियों को दिखाकर पंचतत्व की ओर संकेत किया था। तो पहले में आएगा आपका पंचतत्व। इसी तरह से दूसरे नंबर का सवाल आपसे ये पूछा गया था कि भिस्ती ने खाली जगह को दोषी बताया था। तो कसाई को जो है उन्होंने दोषी बताया था। अब उसी तरह नेक्स्ट सवाल आपसे ये पूछा गया था कि सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान को आपको पूर्ण करना है। तो मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया था। अब इसका आपको कारण बताना है कि भाई मोहन ने क्यों ऐसा किया था। तो मोहन चाहता यह था कि उसे इतना पराया न समझा जाए कि उसे पैसे दिए जाए। अब उसी तरह नेक्स्ट सवाल आपसे ये पूछा गया था कि पैरों को संटी मारने से रानी भागने लगी थी, क्यों की? तो इसका आंसर आएगा ब कि उसके भगवान को क्या लग गई थी, चोट पहुंच चुकी थी। तो उसी तरह 5वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया था कि जगदीश बाबू का अकेलापन कैसे दूर हो गया था। तो अपने ही क्षेत्र के कैफे बॉय मदन के मिल जाने से जगदीश बाबू का जो अकेलापन है वो क्या हो गया था, दूर हो गया था। उसी प्रकार से 6ठे नंबर का सवाल आपसे ये पूछा गया था कि प्राचीन काल का शिक्षा केंद्र कैसे थे। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा केंद्र थे वो एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान आपको देखने को मिलते थे। उसी प्रकार से आपको नेक्स्ट सवाल ऐसे पूछे गए थे कि निम्नलिखित प्रश्नों के 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लेने थे। तो तोपों की आवाज़ सुनकर रानी तात्या ने का क्या व्यंग किया। उसी प्रकार से महाकवि कालिदास के कृतियों का नाम दीजिए। तो ये से जो सवाल थे वो आपको 2-3 मार्क्स में पूछे गए थे। उसी प्रकार से बात किया जाए तो निम्नलिखित प्रश्नों के 5 से 6 वाक्यों में उत्तर दीजिए, ऐसे भी सवाल आपसे पूछे गए थे। तो पाठ के आधार पर अंधेरी का शीर्षक क्यों दिया गया और विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस देश में कब महत्व मिला उसके बारे में आपको पूछा गया था। उसी प्रकार से बात करते हैं विभाग नंबर बी में। तो विभाग नंबर बी में आपको रहीम का पूरा नाम पूछा गया था। तो इसका नाम था अब्दुल रहीम खाना। उसी प्रकार से बरस रहे गगन, खाली जगह से गगन से धरती लपटे उगर रही। तो यहाँ पर आपका आएगा अंगार लपटे उगर रही है। उसी प्रकार से काव्य पंक्ति को आपको पूर्ण करना था। तो यहाँ पर आप लिख सकते थे कि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष के साधना, जीवन में नवतेज हो अतरंग की भावना। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट सवाल ऐसा पूछा गया था कि एक एक वाक्य में आपको उत्तर देना था। तो यहाँ पर कवि पाप पुंजहारी किसे कहा गया है। तो कवि भगवान श्री राम को पाप पुंजहारी कहते हैं। उसी प्रकार से 14वें नंबर का सवाल पूछा गया था कि कवि मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहता है। तो कवि मनुष्य को अपनी छुपी हुई शक्तियाँ पहचानने के लिए कहता है। इस प्रकार से आपका आंसर्स आएंगे। उसी प्रकार से बात करें तो निम्नलिखित प्रश्नों के 2 से 3 वाक्यों में आपको उत्तर लिखने थे कि आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे और उसी प्रकार से भगवान तुलसीदास से कौन कौन से नाते हैं, ये आपको प्रश्न के उत्तर देने थे। उसी प्रकार से 5 से 6 वाक्यों में उत्तर जो थे ये आपको प्रश्न दे दिए गए थे, इसके उत्तर आप कर लीजिएगा। उसी प्रकार से बात करते हैं तो विभाग नंबर सी जो व्याकरण विभाग था, तो वहाँ पर आपको जो है मुहावरे के अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग करने थे। अब यहाँ पर आपको 18वें नंबर का सवाल दिया गया था कि हृदय में स्थान पाना, मतलब कि किसी का प्रिय हो जाना और अपनी वफादारी से हमें दूसरों के हृदय में स्थान पा सकते हैं। उसी प्रकार से कहावत का अर्थ स्पष्ट करना था। तो इसमें हाथ कंगन को अर्सी क्या। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है तो उसके लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर जो भी हमें दिखाई देता है तो उसके लिए हमें कोई उसका प्रमाण चाहिए नहीं। उसी प्रकार से निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध वाक्य में लिखना तो यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। तो ये वाक्य गलत है मित्रों। यहाँ पर आएगा कि यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। उसी प्रकार से बात करते हैं तो निम्नलिखित शब्द का विरोधी शब्द आपको लिखने थे अधोगति। तो अधोगति का विरोधी शब्द होता है उध्वगति। उसी प्रकार से पर्यायवाची शब्द लिखने थे यकायक। यकायक का मतलब होता है कि अचानक। उसी प्रकार से बात करते हैं तो शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको लिखने थे तो बिना किसी प्रयास के, तो उसको अनायास कहा जाता है। उसी प्रकार से आपको उपसर्ग यहाँ पर बताने थे मित्रों। उपसर्ग का मतलब जो होता है ना, जो भी आपके शब्द दिए होंगे उसके पहले का वाक्य आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर उपसर्ग जो है वो अनु आएगा। उसी प्रकार से बात करते हैं तो निम्नलिखित वाक्य में से भाववाचक संज्ञा को आपको पसंद करना है। तो यहाँ पर साधारण चीज़ों का अपना महत्व होता है। तो मित्रों यहाँ पर भाव कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो महत्व में आपको देखने को मिलता है। उसके हिसाब से आपको कर्तुवाचक संज्ञा भी बतानी थी। तो सरकारी सेवक को सेवा
करने की इच्छा नहीं थी, तो यहाँ पर कर्तुवाचक संज्ञा के अंदर सेवक आ सकता है। उसी प्रकार से बात करते हैं तो नेक्स्ट सवाल आपको ये पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण को बताइए। तो वहाँ राजा मूर्ख राजा का राज्य चलता था। तो अब देखिए राजा की विशेषता ये थी कि राजा क्या था, मूर्ख था, तो ये जो है यहाँ पर विशेषण आएगा। उसी प्रकार से विभाग नंबर डी जो यहाँ पर लेखन विभाग था। अब यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ दे दिया गया था और पैराग्राफ में से जो है प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। तो यहाँ पर 28वें नंबर का सवाल ये दिया गया था कि हम सुख का अनुभव कब कर सकते हैं। तो याद करिएगा मित्रों कि जब तक जीवन में दुख का नहीं आएगा तो उसके बिना हम सुख का अनुभव कर सकते नहीं है। तो दुख के आने के बाद ही हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। अब शीतलता और उष्णता ये किसके लिए बताया गया था। तो मित्रों याद रखिएगा कि जो शीतलता है वो सुख का संदेश देता है, तो उसी तरह उष्णता जो है वो आपको क्या करता है कि आपको गर्मी का अनुभव मतलब कि दूसरा अनुभव देता है। तो इसी प्रकार से जो है इसका आप ज्ञात कर सकते हो, दुख का अनुभव हो सकता है। जीवन में सुख दुख का क्या स्थान होना चाहिए। तो मित्रों यहाँ पर जीवन में जो सुख दुख है उन दोनों का मिश्रण होना चाहिए, मतलब कि सम स्थान होना चाहिए। उसी प्रकार से बात करते हैं तो 31 नंबर के सवाल में आपको दो चीज़ दिया गया था कि आपको एक कहानी लिखना था या तो उसके अथवा में आपको कोई एक पत्र लिखना था। तो कहानी में आपको एक बूढ़ा किसान के बारे में लिखना था, जिसमें आप लिख सकते थे कि चलो ये कि किसी एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, वो खूब बहुत ही धनिक था। अब वो बात करते हैं तो बूढ़े किसान के कुल 4 लड़के थे और इसके सारे के सारे लड़के जो थे बहुत ही आलसी थे। और आप इसमें कह सकते हो कि चलो भाई ये जो लड़के आलसी थे तो इससे किसान जो है बहुत ही परेशान हो जाता था इनके भविष्य को लेकर। तो किसान ने क्या किया कि इनको अपने मरने से पहले इनको अपने पेट पर खड़े हो जाए और काम करना शुरू कर दे, इसलिए उन्होंने परिश्रम के समय मरते समय उन्होंने इन बच्चों को कहा था कि उन्होंने खेत के अंदर सोना गाड़ा हुआ है, तो वो सोने का घड़ा निकाल कर अपना जीवन आसानी से व्यर्थ कर सकते हैं। तो इन जो सभी चारों लड़के थे वो सोने को निकालने के लिए सभी के सभी एक साथ मिलकर खेत पूरी की पूरी खेत को लोग क्या कर देते हैं, खन देते हैं। अब बाद में क्या होता है कि उनके मरने के बाद जब वो खेत को खोदते हैं तो उसके पश्चात उनको खेत में से कोई सोना मिलता नहीं है, परंतु उसके बाद वो क्या करते हैं कि अब उन्होंने इसी की वजह से पूरा खेत खन दिया था। तो अब बाद में उनको पता चलता है कि चलो खेत की जुताई कर देते हैं। जुताई तो कर दिया था उन्होंने, अब जुताई करने के बाद वहाँ पर वो थोड़े बीज उज डालते हैं और गेहूँ वहाँ पर बोते हैं और खूब अच्छा फसल की पैदावार होती है। और उनको इससे ये पता चलता है कि वो जो उन्होंने घड़ा दिया था उसका रहस्य इनका मेहनत था। तो इससे हम कह सकते हैं कि मेहनत ही जो है सफलता की चाबी है। उसी प्रकार से बात करते हैं तो अपने मित्रों को आपको कोरोना के लॉकडाउन में पत्र लिखना था, तो आप अपने हिसाब से ये जो पत्र है वो लिख सकते हैं। तो जो भी आपको मित्रों को अपने पत्र लिखना है तो उसको संबोधित करके आप पत्र लिख दीजिएगा। उसी प्रकार से बात करते हैं तो आपको 100 शब्दों में आपको निबंध लिखना था, या तो आपको स्वच्छ भारत लिखना था, या तो मेरा प्रिय शिक्षक लिखना था, या तो माँ तुझे सलाम लिखना था। तो इसमें से कोई एक विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। तो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। Thanks for watching this and God bless you all.